नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश गुर्जर, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगला सवाल हम पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्नावली के सवालों को। इसमें है अपना सवाल, एक बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 सेमी है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों चीज ज्ञात करो। लड़का क्या करता है कि जब परीक्षा में वो सवाल पढ़ता है, उसने आराम से पूरा सवाल पढ़ा, उसे दो चीज नजर आई। एक तो ये बेलन का आयतन पूछ रहा है और एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है, और वो इनको ज्ञात करने की कोशिश करता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, हो सकता है ये हिस्सा कैमरे में नहीं आ रहा, वो इधर देख लेता हूं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh, यानी हमें सवाल को इसके अंदर जमाना है, और जब तक हमारा सवाल इसमें जमेगा नहीं तब तक हमारे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ नहीं सकता। अब इसमें हम देखते हैं कि पाई की जगह पर 22/7 भरेंगे, आर की जगह त्रिज्या आएगी, और त्रिज्या बेलन में ये बात होती है, चाहे वो नीचे वाले सिरे की जगह ये त्रिज्या होती है। और हमारे सवाल में, इस पहले सवाल के अंदर कहीं भी त्रिज्या नहीं दे रखी। एच की जगह ऊंचाई आएगी, ऊंचाई 21 सेमी दे रखी, तो ऊंचाई तो है लेकिन त्रिज्या नहीं है। और जब तक वो त्रिज्या नहीं आएगी ना, तब तक हम इस सूत्र के अंदर नहीं जमा सकते, क्योंकि उत्तर नहीं आएंगे। तो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों चीज हमारे सवाल में जरूरी है। दूसरी बात, अगर आप आयतन ज्ञात करने की सोचोगे तो आयतन का सूत्र होता है πr²h। बेलन के आयतन का सूत्र πr²h, तो इसमें भी आर की जरूरत पड़ेगी, और वो आर हमारे सवाल में, यानी हमारे सवाल में यदि हमें आर, ये आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आर और एच दोनों चीज चाहिए, और हमारे सवाल में मात्र एच दे रखी है, आर नहीं है। और वो आर कहाँ से आएगी, और जब तक वो आर नहीं आएगी तब तक हम सवाल हल नहीं कर सकते। तो उस आर को लाने के लिए हमें सवाल को एक बार दोबारा देखना पड़ेगा कि हमारे सवाल में दो चीज दे रखी है। एक बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, एक सिरे का, बेलन के दोनों सिरे हैं, ये ऊपर का सिरा है, ये नीचे का सिरा है, तो इनमें से दोनों में से किसी भी एक सिरे का क्षेत्रफल, मान लो इसका मान लो, तो इस सिरे का पूरा क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल कहते हैं अंदर अंदर की माप। तो ये जो सिरा है पूरा, इसके अंदर अंदर की जो ये पूरी नाप है, इस पूरी नाप, इसका क्षेत्रफल पूरा 154 वर्ग सेमी। और ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो सिरा होता है ये वृत्ताकार रहता है, गोल रहता है वृत्त। तो ये वृत्ताकार भाग, इस वृत्ताकार का ये क्षेत्रफल दे रखा है। इस क्षेत्रफल को अपन दोबारा ज्ञात करें, वृत्ताकार क्षेत्रफल को सिरे के, तब हमें आर प्राप्त होगा। और ऊंचाई 21 दे रखी, ये पूरी ऊंचाई 21 है, इधर भी 21 ही रहेगी, बराबर रहती है, और दोनों सिरे भी बराबर रहते हैं। एक सिरा यदि बड़ा और एक सिरा छोटा रहता है, इस तरीके का कोई आकार हो, जैसा कि गिला, वो कहलाता है छिन्नक। वो बेलन नहीं, बेलन में ऊपरी सिरा और निचली सिरा बिल्कुल बराबर रहता है, यही बेलन, ये तो छिन्नक, तो ये बेलन। तो इसमें आप सिरे का क्षेत्रफल इसका मानो चाहे इसका, किसी का भी मान लेंगे। तो इसमें ये दे रखा है 154 सेमी, तो इसको दोबारा ज्ञात करेंगे तो आर आएगी, और जब आर आ जाएगी तब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों सूत्रों में सवाल जमा लेंगे, उत्तर आ जाएगा। तो आर देखते हैं, वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल, ये हमारे सवाल में दे रखा है। वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल वो दे रखा है 154 सेंटीमीटर। अब इसको दोबारा ज्ञात करेंगे तो आ रहा है, और दोबारा कैसे ज्ञात करते हैं, इधर 154 लिखते रहेंगे, इधर इसको दोबारा ज्ञात करते हैं। सिरा है, सिरा वृत्ताकार है, और हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो πr² बराबर 154। इस सूत्र में जिस जिस चीज को हमें पता है कि क्या लिखना है वो लिख देंगे। हम पाई की जगह में 22/7 लिख देंगे, आर का हमें पता नहीं है, आर ऐसे कैसे आ जाएगी, r² बराबर 154। अब हमें आर को निकालना है, आर का मान क्या है, तो बराबर के इधर केवल आर रहनी चाहिए, और स्क्वायर और 22/7 इन दोनों का पक्षांतर। तो पहले 22/7 का पक्षांतर करेंगे, फिर स्क्वायर का करेंगे। तो पहले 22/7 का पक्षांतर करेंगे।
22/7 का जब पक्षांतर करेंगे तो ये पलट कर इधर आ जाएगी। जो भाग में 7 का भाग लग रहा है 7 गुणा में और 22 ही R स्क्वायर से गुणा हो रहा है तो भाग में जाएगा। ये पक्षांतर। कोई भी संख्या अगर भाग में है तो पक्षांतर गुणा में चली जाती है, गुणा है तो भाग में चली जाती है, प्लस है तो माइनस में चली जाती है, माइनस है तो प्लस में चली जाती है। तो ये 7/8। इस सवाल को अपन ने हल किया 22 से कट गई, 22 7 114 तो R स्क्वायर बराबर 49। तो R हमारे पास अब इस स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो 49 का बराबर, तो हमें पता है 49 का बराबर 7 से में आता है। इस तरीके से हमारे सवाल की जो ये R थी ये 7 से मिला और ऊंचाई 21 है। अब हम आसानी से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों चीज ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आयतन ज्ञात करते हैं। बेलन का आयतन, और आयतन का सूत्र पाई R स्क्वायर एच, उसमें जमा देंगे। पाई की जगह 22/7, R की जगह त्रिज्या, त्रिज्या हमने अभी ज्ञात की थी 7 सेमी है, 7 लिख दें, 7 × 7 2 बार आई। H 21 सेमी है, 21 भर लेंगे, कट जाएगा 7 से, 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 154, 154 × 21 गुणा कर लेंगे, 21 से 154, 21 × 84, 21 पंजे 105, 105 और 8, 105 और 8 113, 11 से 21 से 29, 3234 से ये इसका आयतन है, ये बेलन का आयतन। अब हम ज्ञात करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जगह नहीं मिटा देगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन में ये देखा जाता है कि बेलन के अंदर कितनी जगह है, कितना स्थान है, इसके अंदर पानी कितना भरा जाएगा, इसके अंदर मिट्टी कितनी भरी जाएगी, इसका माप देखा जाएगा, तो वो आयतन होता है। और वक्र पृष्ठीय चारों तरफ का क्षेत्र, इसमें ये एरिया नहीं आएगा, केवल वक्र। तो वक्र का सूत्र होता है 2πr, इसमें जमा दें तो 2πr 2 × 22/7 × R 7 सेमी × ऊंचाई 21 सेमी, कट जाएगा 7 से, 22 × 44 × 21, 21 × 84, 8 से 21 84 और 224। इस तरीके से हम पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन दोनों चीज ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल दूसरा, उसमें भी बेलन ही, बेलन से रिलेटेड एक बेलन का आयतन 30 पाई सेमी, आयतन 30 पाई है और आधार का क्षेत्रफल 6 पाई है। आधार जिस पे बेलन टिका हुआ है ये आधार है। पहले ऊपरी सिरे का था, वो सिरा दे दिया, अब इसमें आधार दे दिया, बात वही है वृत्ताकार है। तो आधार का क्षेत्रफल 6 पाई है, इसका ये पूरा क्षेत्रफल 6 पाई दे रखा है। और बेलन का आयतन 30 पाई है, इसके अंदर अगर कोई वस्तु कोई भरी जाएगी, आयतन अंदर की जगह का 30 पाई है आयतन। ये दो चीज दे रखी बस, वो कुछ भी हमारे सवाल में नहीं दे रखा। और ये पूछ रहा है बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। यदि हम बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें तो आयतन के हिसाब से ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र अलग रहता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से अगर ऊंचाई निकाले बेलन की तो वो सूत्र अलग रहता है। तो इतने सूत्र में याद नहीं रह पाएंगे। सबसे सरल काम यह है कि ये जो चीजें दे रखी है, एक आयतन दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है आधार का, तो इनको अपन दोबारा ज्ञात करें तो आसानी से अपने पास ऊंचाई आ जाएगी। ज्ञात करते हैं दोबारा। एक तो बेलन का आयतन दे रखा है, सबसे बेस्ट तरीका है ये। हमारे सवाल में यदि सूत्र की कोई चीज घट जाती है, आर घट गई, एच घट गई, तो उस सवाल के अंदर
कोई भी चीज दे रखी है तो उसको दोबारा ज्ञात करते हैं ना, तो घटी हुई चीज वहां से प्राप्त हो जाती है। तो हमें यहाँ पर ऊंचाई चाहिए, आर भी चाहिए, तो आर और एक दोनों ज्ञात कर सकते हैं इससे। तो ये ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये आयतन दे रखा है, आयतन को दोबारा जमाएंगे, इसमें ये आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, इसको भी दोबारा जमाएंगे, तो इनकी सहायता से ऊंचाई आसानी से आ जाएगी। करते हैं क्या, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, नहीं आयतन दे रखा है और आयतन दे रखा है 30 पाई, इसको दोबारा इधर 30 पाई चलेगा, इधर हम ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे तो इसके लिए सूत्र लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच, और इधर बराबर में 30 पाई लिख देंगे, दे रखा है ये आयतन, इसको हम ज्ञात कर देंगे दोबारा। तो ये हल करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर एच बराबर आ जाएगा 30। अब हमारे सवाल में आर भी नहीं है, एच भी नहीं है, दोनों ही चीज नहीं है, इतना ही होगा ये सवाल, ये समीकरण नंबर 1 रहेगा। अब आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, और आधार ये है, और यह आधार वृत्ताकार है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, और वो बता रखा है 6 पाई है, 6 पाई वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा पाई आर स्क्वायर, वो बराबर में 6 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 600, हमें चाहिए एच, तो ये आर स्क्वायर का मान जो 6 आया है, तो इस मान को अपन इस आर स्क्वायर की जगह लिख देंगे, यानी हम समीकरण 2 का मान 1 में रखेंगे, एक में रखने और आसानी से एच ज्ञात कर लें। समीकरण 1 उतारता हूं, समीकरण 1 है आर स्क्वायर एच बराबर 30, ये समीकरण 1 था, आर स्क्वायर का मान 6 है, तो इस आर स्क्वायर ये लिखा हुआ है, इसकी जगह हम 6 उतारें, एच से आ जाएंगे बराबर 30, एच ज्ञात करनी है, 6 को भेज दो इधर, पक्षांतर कर दो, ये गुणा हो रहा है भाग में जाएगा, और जैसे इसका भाग देंगे तो एच बराबर 5 मीटर, मीटर 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 सेमी में है, सेमी में है, अगर मीटर है तो मीटर में है। तो ये हमारे सवाल में बेलन की ऊंचाई आ गई, इस तरीके से हम बेलन की ऊंचाई देखें। अब यदि यह सवाल आर भी पूछता है तो इस एच को अपन समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे, 2 में तो एच है ही नहीं, 1 में रखते हैं तो आर है। अभी फिलहाल इसने ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई हमारे पास आ चुकी है 5 सेमी। इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। आशा करता हूँ कि आपकी ये वीडियो बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।